गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैकेजिंग डिसीजन, उसके साथ रिलेटेड। ठीक है, तो पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पैकेजिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि हमने क्या एक्ट की, हमने डिज़ाइन करना, ठीक है जी, प्रोडक्ट का कंटेनर रैप करना, ठीक है, प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट को हमने कवर करना ताकि हम उसको उसके फाइनल कस्टमर तक उसको प्रोटेक्टिवली, ठीक है जी, सिक्योर तरीके से पहुंचा सके। ठीक है, उसकी पैकेजिंग ऐसे करनी कि हम दूसरे कस्टमर जो हैं हमारे उनको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मार्केटिंग का। ठीक है, हम ह्यूमन हैं, हमें क्लोथिंग की ज़रूरत है, इसीलिए पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है मीनिंग पैकेजिंग का कि हमने जो हमारा बनाया प्रोडक्ट है उसके लिए कंटेनर प्रोड्यूस करना, उसको डिज़ाइन करना, उसको रैप करके देना। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हमें क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह प्रोडक्ट को भी पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो लेवल्स क्या हैं पैकेजिंग के? फर्स्ट, ठीक है जी, फर्स्ट लेवल है प्राइमरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू प्रोडक्ट इमीडिएट कंटेनर, जो इमीडिएट कंटेनर होता है प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे कि टूथपेस्ट का, चॉकलेट का, मेडिसिन, ठीक है, उसका एक ही, ठीक है, जैसे किटकैट की चॉकलेट है, ठीक है, उसके ऊपर एक रैपर लगा होता है, ठीक है, और उसका कुछ नहीं होता। ठीक है, एक रैपर होता है, तो वो है प्राइमरी पैकेज जो इमीडिएट कंटेनर है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। इट रेफर्स टू एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन डैट आर कीप टिल द प्रोडक्ट आर रेडी टू यूज़। ठीक है, एक एडिशनल लेयर जो प्रोटेक्शन की लगानी, जैसे टूथपेस्ट को पहले हम उसको ट्यूब में भरते हैं, तो उसके बाद हम उसको एक कार्ड बॉक्स में डालते हैं, तो वो होगी सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, पहले जो पैकेजिंग है उसके ऊपर एक और लेयर प्रोटेक्शन की लगाना, डैट इज सेकेंडरी प्रोटेक्शन। ठीक है, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, इट रेफर्स टू द फर्दर पैकेजिंग नेसेसरी फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जब हमने मेडिसिन को बॉटल में कर लिया, ठीक है, पैक कर लिया, उसके बाद अब जो हमने उसकी शिपमेंट करनी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो उसको एक और कार्ड बॉक्स में, ठीक है जी, कार्डबोर्ड बॉक्स में डालकर उसको शिपमेंट करते हैं, तो ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग आर, क्यों ज़रूरी है फंक्शन, क्या है ना, क्या फंक्शंस हैं इसके? तो है प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कन्वीनियंस के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हमें अपने पैकेजिंग जो है वो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है जी, प्रोडक्ट के कंटेंट को, ठीक है, उसको स्पॉइल होने से, उसकी लीकेज, उसकी डैमेज, ब्रेकेज, है ना, क्लाइमेटिक इफेक्ट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सेकेंड वन इज़ प्रोडक्ट प्रमोशन। ठीक है, पैकेजिंग जो है वो प्रमोशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, अट्रैक्टिव कलर, आप अपनी पैकेजिंग पर अट्रैक्टिव कलर्स, फोटोग्राफ्स ना, टाइफेस जो है वो प्रमोट करते हैं आपके प्रोडक्ट को, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट अट्रैक्शन। डिफरेंट कलर इमेजेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं कस्टमर्स को, ठीक है, उनके प्रोडक्ट की तरफ। जैसे ये मैगी है, मैगी के पैकेजिंग पर ऊपर उनको नूडल्स बनाकर, या ठीक है, लेस के पैकेट पर लेस की पिक्चर बनाकर, तो वो क्या है, वो मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कलरफुल दिखता है उनको। ठीक है, मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव। जैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट पर अट्रैक्टिव सी पैकेजिंग होती है, अट्रैक्टिव सी पिक्स बनी होती हैं, है ना, डेयरी मिल्क के लिकेबल्स पर। ठीक है, नेक्स्ट इज ईजी आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग जो है वो क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हमें पैकेजिंग का जो पैकेजिंग है उसका रैपर देखकर ही पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देखिए कि मेडिमिक्स का सोप है, ठीक है, उसकी जो पैकेजिंग है, ठीक है, उसके जो कवर है, उससे ही हमें पता चल जाता है कि ये मेडिमिक्स का शॉप है। ठीक है, सोप है, तो हम अगर शॉप्स पर जाएँ, ठीक है, तो सोप लेने गए, ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट पैकेजिंग के सोप पड़े होंगे, ठीक है, मेडिमिक्स का होगा, लक्स का होगा, तो आप उसकी पैकेजिंग से ही उसके जो है फीचर्स जो है, उसके जो प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग से ही आपको पता चल जाता है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, पैकेजिंग से क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट लगता है। ठीक है, जैसे अब पेप्सी है, कोका कोला है, ठीक है, दोनों के कैन पड़े हैं, ठीक है, यहाँ इमेज में, तो एक पर कोका कोला, एक पर पेप्सी, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि पेप्सी कौन सी है, कोका कोला कौन सा है ना। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस।
जो साइज है और शेप है पैकेजिंग का वो ऐसा होना चाहिए जो कन्वीनियंट हो ओपन करने के लिए, है ना, यूज़ करने के लिए, कस्टमर को यूज़ करने के लिए, हैंडल करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट फ्रॉम अडल्ट्रेशन। पैकेजिंग जो है वो हेल्प करती है कि कुछ अननेसेसरी कंटेंट जो है वो आपके प्रोडक्ट में ऐड ना किया जा सके। ये प्रोडक्ट करती है करप्शन से, प्रोडक्ट को करप्शन से प्रोटेक्ट करती है, स्पेसिफिकली फूड आइटम्स को, ठीक है, फूड आइटम्स को, कॉस्मेटिक्स को, ठीक है, जैसे ये खाने वाली आइटम्स हैं, ठीक है, जो चाय पत्ती है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये था हमारा पैकेजिंग के साथ रिलेटेड टॉपिक कि क्यों ज़रूरी है पैकेजिंग, क्या होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या लेवल हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। इसमें या हमने जो अभी तक जो भी टॉपिक्स किए हैं किसी भी में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ लेना। थैंक यू क्लास।